रात का समय था। हल्की बारिश हो रही थी और लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। रोहित अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। आज ओवर टाइम काम करने की वजह से उसे घर जाने में देर हो गई थी। घर जाने के लिए बस एक आखिरी ट्रेन बची थी। वो जैसे ही स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा, उसने देखा कि आखिरी ट्रेन लगभग खाली थी। पूरे डिब्बे में बस सफेद रोशनी थी और ट्रेन की पटरी पर चलने की आवाज गूंज रही थी। रोहित डिब्बे के एक कोने वाली सीट पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। कुछ स्टेशनों के बाद सभी यात्री उतर गए और अब वो पूरे डिब्बे में अकेला था। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, दरवाजे खुले और एक लड़की धीरे धीरे अंदर आई। उसने पुराने स्टाइल का सफेद ड्रेस पहना हुआ था। वो चुपचाप आकर रोहित के सामने वाली सीट पर बैठ गई। रोहित ने बस एक नजर डाली और फिर मोबाइल देखने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे लगा जैसे कोई लगातार उसे घूर रहा हो। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने देखा। वो लड़की बड़ी बड़ी आंखों से बिल्कुल उसकी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली और डरावनी लग रही थी। रोहित थोड़ा असहज महसूस करने लगा, इसलिए उसने नजरें फेर लीं और अनदेखा करके दोबारा मोबाइल चलाने लगा। अब ट्रेन हर अगले स्टेशन पर रुकती, लेकिन दरवाजे खुलने के बावजूद कोई यात्री अंदर नहीं आता और कुछ सेकंड बाद ट्रेन फिर चल पड़ती। तभी रोहित के फोन की बैटरी लो हो गई। उसने फोन साइड में रख दिया और खिड़की में लगे काले शीशे की ओर देखने लगा। रात का समय था, इसलिए बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने शीशे पर एक काली परछाई देखी। उसकी सांस अटक गई। शीशे में उसे अपनी सीट के पीछे किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। रोहित ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो लड़की अब भी अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन वो अभी भी रोहित को लगातार देखे जा रही थी। रोहित को अब धीरे धीरे डर लगने लगा। वो सीट बदलकर डिब्बे के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फिर से काली परछाई दिखने लगी, जो अचानक से आंखों के सामने आती और गायब हो जाती। जब उसने धीरे धीरे सिर घुमाया तो उसने देखा कि जो लड़की अभी तक उसे बड़ी बड़ी आंखों से डरावने तरीके से देख रही थी, वो अब अपनी सीट से उठकर उसकी तरफ ही आ रही है। जैसे जैसे वो लड़की धीरे धीरे पास आती, रोहित की धड़कनें उतनी ही तेज हो रही थीं। वो लड़की उसके पास आई और बिना कुछ बोले उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई, जबकि पूरा डिब्बा खाली था। रोहित ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन एक हल्की सी आवाज से रोहित की नजर उस लड़की की तरफ चली गई। इस बार रोहित ने उसे करीब से देखा। उसके बाल थोड़ा हटे हुए थे और रोहित ने देखा कि उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रोहित तुरंत उठकर खड़ा हो गया और दूसरे डिब्बे में जाने के लिए दरवाजे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के शीशे में देखा, उसकी रूह कांप गई, क्योंकि शीशे में उसे वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की अभी भी वहीं पर बैठी थी, लेकिन शीशे में दिखाई नहीं दे रही थी। वो बहुत डर गया। सौभाग्य से ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। दरवाजा खुलते ही वो बाहर भागा। बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि कुछ भी ठीक नहीं है। रोहित ने सामने देखा तो प्लेटफॉर्म खाली था। बस कुछ टिमटिमाती लाइटें जल रही थीं। घबरा कर उसने पीछे देखा। ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए थे और अब वो आगे बढ़ रही थी। उसने राहत की सांस ली कि वो लड़की उसके पीछे नहीं आई, लेकिन तभी उसने देखा कि वो लड़की ट्रेन की खिड़की से उसे देख रही है। रोहित फिर डर गया, लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़कर दूर चली गई, उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। तभी उसने प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा देखा। रोहित को देखते ही वो उसके पास आया। बूढ़े आदमी ने कुछ पल उसे घूरा, फिर धीरे से बोला, तुम इस आखिरी ट्रेन से आए हो ना? रोहित ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा। चौकीदार बोला, अच्छा है, क्योंकि मैंने कई बार उस आखिरी ट्रेन में एक लड़की को देखा है
जो रोज उसी ट्रेन से जाती है। लोगों को लगता है कि वो एक आत्मा है, इसलिए आखिरी ट्रेन में बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये बस अफवाह है। लेकिन असल में कई साल पहले इसी लाइन पर एक लड़की ने इसी ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दी थी, और तब से आधी रात के बाद चलने वाली आखिरी ट्रेन में वो किसी को ढूंढती रहती है। रोहित ने डरते हुए पीछे मुड़कर ट्रेन की तरफ देखा। उसे डर था कहीं वो लड़की पीछे ना खड़ी हो। वो इतना डर गया था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि वो उस लड़की की आत्मा के साथ सफर कर रहा था। उसने चौकीदार से उसे थोड़ा दूर तक छोड़ने को कहा। चौकीदार उसे स्टेशन से बाहर तक छोड़कर आया, जहां से उसे घर जाने के लिए गाड़ी मिल गई। सारे रास्ते वो उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। घर आकर जब उसने सोने की कोशिश की तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक आत्मा के साथ सफर कर रहा था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और जिसको भी कहानी से थोड़ा भी डर लगा हो या असहज महसूस हुआ हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।